Lecture number 8, subject math for class 6. Assalamu alaikum. Hope you all are in good state of health and iman. Start our lecture with dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Amin. Yes, students, firstly we will recall our previous lecture. So tell me, when the bases are same, then what we will do? Yes, when the bases are same and they are multiplied with each other, then we will add their power. This is called law of sum of power. Exercise 3.4. Question number 1 is find all the common factors. जो नंबर हम लोगों को गिवन है, हम लोगों ने उसके क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर नंबर प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। और अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी पार्ट 2। यस स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 8 एंड 12। हम लोगों ने 8 एंड 12 के क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर आपको पता है जिसके ऊपर नंबर क्या हो जाए? प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए। अब हर नंबर का 1 मस्ट फैक्टर होगा। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। सब का 1 जो होगा फैक्टर वो मस्ट होगा, क्योंकि 1 के टेबल में सब नंबर्स आते हैं। 1 के ऊपर सब नंबर्स क्या हो जाते हैं? इजीली डिवाइड हो जाते हैं। फिर आपका आ जाता है 8। फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 8 एंड 12 के निकालने हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फैक्टर ऑफ 8 के क्या क्या फैक्टर हैं? 1 2 4 एंड 8। जब जो भी नंबर आपका गिवन होगा उसका हाफ जब आ जाएगा आपका, तो हाफ के बाद वो अपने टेबल पे ही डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक हिंट है। 4 एंड 8 दीज आर द फैक्टर ऑफ 8। अब 12 के फैक्टर लिखने हैं। 12 के फैक्टर में आएगा 1 के टेबल पे ये प्रॉपर डिवाइड हो जाता है। 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 6 पे भी एंड 12। देखें, जब हाफ आ जाएगा इस नंबर का, जो भी नंबर गिवन होगा उसका जब हाफ आ जाएगा, उसके बाद किस पे वो जाएगा? अपने ही टेबल पे वो डिवाइड होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने फैक्टर्स किसके लिखे हैं? 8 के और 12 के। अब इनमें से कॉमन जो होंगे उनको हम लोग सर्कल कर लेंगे। 1 इज़ प्रेजेंट इन बोथ। कॉमन क्या होता है? जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो नंबर। ठीक है, 1 इज़ प्रेजेंट इन बोथ, सो 1 इज़ कॉमन। 2 एंड 4। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉमन फैक्टर इज़ 1 2 4। एक और बात, आप लोगों ने जब फैक्टर लिखने हैं उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, बल्कि कॉमा का साइन इंसर्ट करना है। ठीक है, कॉमा लगाना है, ना कि मल्टीप्लाई का साइन। फैक्टर्स जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोग इनमें कॉमा का साइन लगाएंगे। जब आप लोग कॉमन फैक्टर लिखेंगे तब भी आप क्या लिखेंगे? तब भी आप क्या कॉमा ही इंसर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। आप लोगों ने जस्ट सबके फैक्टर्स लिखने हैं और उसके अंदर से क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। बाकी सारे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड HCF बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच नंबर। Dear students, you already studied about the HCF. HCF stand for highest common factor. Highest mean बड़ा, common present in all, factor that is properly divided with zero remainder. Okay students, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। पार्ट 1 आप लोगों ने 24 एंड 36 है। ठीक है, इसके आप लोगों ने एज इट इज़, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 के पार्ट करवाया है वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले फैक्टर किसके लिखनी है? 24 के। 24 के फैक्टर हम लोग ने सारे लिख लिए जिनके ऊपर ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे नंबर्स देख लिए। और इसी तरह हम लोगों ने 36 के भी सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 में क्या था कि हम लोगों के जो कॉमन फैक्टर्स थे हम लोग ने जस्ट वो लिखने थे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है HCF। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से जो हाईएस्ट होगा और कॉमन भी होगा, जो हम लोगों ने हाईलाइट किए हुए हैं सर्कल से, वो हमारे क्या हैं? कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन हाईएस्ट मीन बड़ा, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है इसमें? यस, 12 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो आवर आंसर इज़ 12। पार्ट नंबर 3 इज़ 21 एंड 49। इसी तरह आप लोगों ने क्या लिखने हैं? सबसे पहले जो नंबर गिवन होंगे उनके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स लिखने के बाद जो कॉमन होंगे उनको आप लोगों ने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद जो हाईएस्ट होगा वो आपका क्या आ जाएगा? HCF आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस बात पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हम लोगों ने दो नंबर्स के
फैक्टर निकाले हैं, अब 3 आ गए हैं, 3 में कैसे करना है। एज़ इट इज़ आप लोगों ने क्या करना है, जो भी नंबर्स आपको गिवन होंगे, पार्ट 7 में सॉल्व करवा रही हूँ आपको, जो है 4, 6 एंड 10। सबसे पहले फैक्टर किसके लिखने हैं, 4 के फैक्टर है 1, 2, 4। एक दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, जब आप फैक्टर लिखते हैं तो दरमियान में आपने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, कोमा का साइन लगाना है। नेक्स्ट इज़ फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर्स लिखने हैं, उसके बाद 10 के लिखने हैं। तीनों के फैक्टर्स लिखने के बाद आप लोगों के जो कॉमन होंगे आप लोगों ने उनको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद जो HCF मीन हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट इसमें कौन सा है, 1 और 2 में 2 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो वी विल राइट हेयर 2। दिस इज़ योर आंसर।